हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ओके, उप्स, लियोज आउट देयर, क्या आने वाला है फॉर दिस टाइम पीरियड? मे सेकेंड हाफ, व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर मे सेकेंड हाफ? एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। जो रेजोनेट ना करे उसे आप बिल्कुल फोर्स मत कीजिएगा। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ नीचे मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके लियोज, लेट्स सी दैट ओवरऑल पहले हम लोग क्या जान सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ योर थीम कार्ड, थीम एनर्जी फॉर दिस टाइम? बैलेंस, नंबर 14। I am getting this energy of union. See, for some of you, there is a soulmate around. किसी soulmate situation में हो आप, किसी soulmate से आप डील कर रहे हो, एंड ये जो soulmate है, दिस इज़ लाइक आपके पार्टनर हो सकते हैं। इवन इफ मैं कह दूँ soulmates हमेशा हमारे रोमांटिक पार्टनर्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। soulmates कैन बी फ्रेंड्स, soulmates कैन बी फैमिली, soulmates कैन बी एनीबडी। बट इस केस में मेजॉरिटी लोगों के लिए लियोज, आई फील लाइक दिस इज़ अ सोल फैमिली। ये पर्सन आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके साथ यू आर कमिंग इन टू यूनियन। अब फिर से कहूँ, यूनियन मतलब रोमांटिक यूनियन हो ज़रूरी नहीं है। दिस कुड बी अ न्यू फ्रेंडशिप जो आप एंटर कर रहे हो। इट कुड बी आपके लाइफ में कोई सोलमेट है जिसके साथ आपकी कनेक्शन, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये लव भी हो सकता है, दैट अ सोलमेट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, या आप ऑलरेडी किसी सोलमेट से डील कर रहे हो। ऑल्सो आई फील लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी वेयर योर हेल्थ इज़ गेटिंग रिकवर्ड। ओके, सो किसी का अगर यहाँ पे कुछ हेल्थ इशू था, आई फील लाइक वहाँ पे एक रिकवरी हो रहा है। हेल्थ फैक्टर में हेल्थ एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया जा रहा है, या फिर यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपका डाइट, आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, दोनों, लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ इट। समथिंग आप कर रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए कर रहे हो, एंड दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। ओके, सो जो भी आप कर रहे हो वो आपके लिए काम कर रहा है, यू नो दैट, आपको रिजल्ट्स दिख रहा है उसका। फॉर सम ऑफ यू लियोज, आई फील लाइक आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखा है किसी चीज़ के बारे में, बट रियलिटी में जो हो रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। लेकिन ऑपोजिट जब हो रहा है, आप उसमें ज़्यादा खुश हो रहे हो। लाइक इट्स फ़नी बिकॉज मान लो आपने सोचा था कि आज मैं पूरा दिन बाहर रहूँगी, मस्ती करूँगी, यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी। ये शायद आपका पूरा दिन का प्लान है या एक्सपेक्टेशन था, बट सडनली आपका प्लान कैंसिल हो रहा है। सडनली आप देख रहे हो कि आपको घर में रहना पड़ रहा है, या ना बाहर बिल्कुल नहीं जा पा रहे हो। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड, लाइक आपको दुखी होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हो कि घर में रहते हुए आप इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, इतना ज़्यादा आपको अच्छा टाइम मिल रहा है, आप इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो दैट शायद अगर आप बाहर जाते तो इतना कुछ अच्छा होता ही नहीं। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है, कि मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट इट्स लाइक आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड वो उसका जब उल्टा होगा तो आपको दिखेगा दैट उस उल्टा सिचुएशन में आप ज़्यादा खुश हो, आप ज़्यादा स्टेबल हो कंपेयर टू अगर सिचुएशन आपके फेवर में होता। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Let's see your career situation, financial situation. We have the sun energy, number 1. Definitely new beginnings, new opportunities, new offers. लियोज, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आप एक तो आपके करियर, आपके फाइनेंसेस सिचुएशन में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसमें देर इज़ नो डाउट। देर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आप
अपने लिए लेके आ रहे हो या अपने लिए फाइंड आउट कर रहे हो. आई ऑल्सो फील लाइक थिंग्स आर ग्रोइंग फॉर यू, थिंग्स लाइक चीज़ें आपके लिए बैलेंस में है, चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रहा है. लेकिन आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो इस टाइम पे. अभी तक आप डिस्ट्रैक्टेड हुए नहीं हो, रिमेंबर, अभी तक आप डिस्ट्रैक्टेड हुए नहीं हो, ठीक है. बट आई एम सेइंग आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो. कुछ लोगों के लिए हो सकते हो, कुछ लाइक किसी भी वजह से हो सकते हो. बट आई फील लाइक आप मेहनत करके एक जगह पे पहुँचे हो, आप मेहनत करके अपने लिए कुछ अचीव किए हो, कुछ मैनिफेस्ट किए हो. तो इस वक्त डिस्ट्रैक्टेड होना बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए. आप सब कुछ खो सकते हो, आप अपना स्टेबिलिटी खो सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना आप अपना स्टेबिलिटी पे फोकस करें. आपका मेन प्रायोरिटी इस वक्त आपका कुछ भी और हो सकता है, लेकिन आपका करियर या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपका प्रायोरिटी होना चाहिए. फॉर सम ऑफ यू आपको कुछ सक्सेस मिल रहा है एंड उस सक्सेस मिलने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो रहे हो एंड थोड़ा सा आप काइंड ऑफ कैजुअल हो रहे हो अपने करियर के बारे में. आपको लग रहा है कि मुझे एक चीज़ मिल गया है, आपको लग रहा है कि मेरे करियर में ये चीज़ ऑलरेडी बैलेंस हो गया है, तो अब मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, अब मुझे उतना ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है. सो यू आर इन दिस एनर्जी वेयर यू लाइक ठीक है मुझे मिल गया, फाइन, लाइक आई एम हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट. सो नो, यू लाइक इवन इफ़ यू आर हैप्पी, इवन इफ़ यू आर फीलिंग गुड, बट आपको वो कंसिस्टेंट मेहनत, कंसिस्टेंट वर्क आपको करते रहना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप डेफिनेटली अचीव कर रहे हो चीज़ें इस टाइम पे, आप डेफिनेटली बैलेंस आउट कर रहे हो अपने करियर, फाइनेंशियल सिचुएशन को. आपको कुछ मिल रहा है जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, सम अपॉर्चुनिटीज़ जो आप ग्रैब कर रहे हो अपने लिए. ओके, बट जस्ट मैं इतना कहूँगी कि सब कुछ सही है, सब कुछ बैलेंस्ड है. जस्ट डोंट बी कैजुअल या डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, बस इतना ही. ओके, लेट्स सी योर लव सिचुएशन फॉर योर सेल्फ. वाओ, द 10 ऑफ कप्स एनर्जी एंड योर पर्सन इज द स्टार. इंटरेस्टिंग. ओके, I feel like Leos, there's this energy where आप मैं कहूँगी आप थोड़ा सा ओवर नहीं, आप थोड़ा सा ओवर एनालाइज कर रहे हो या एग्जैजरेट कर रहे हो अपने सिचुएशन को. लाइक लेट्स से आपके माइंड में कोई है, ओके, आप बहुत आगे की सोच रहे हो, या आप इस कनेक्शन से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, या आप इस पर्सन को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हो. लाइक अगर आपके पास 2 रुपये है, आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास 2000 है. इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ लाइक मैं नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो या आप क्यों कर रहे हो या समथिंग, बट इट्स लाइक यू हैव टू बी इन टच विथ रियलिटी. कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रियलिटी से दूर हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप या तो आप डे ड्रीम कर रहे हो, यहाँ पे किसी को लेके एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, या आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो. लाइक इस कनेक्शन को ऐसे ही होना पड़ेगा, या मैं इस पर्सन से इस टाइम पे ही शादी करना चाहती हूँ, या ये पर्सन एक दिन मुझे यही चीज़ें बोलेंगे. सो इट्स लाइक आप जो हुआ ही नहीं है उसे आप पहले से ही सोच के बैठे हो, जो अभी तक आया नहीं है उसे आप पहले से ही फिक्स कर चुके हो कि इसी टाइम में, इसी तरीके से, इसी वक्त, ऐसे ऐसे ऐसे. नो, what universe is saying, Leos, is that you have to see कि reality क्या है. क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, क्या आप उस पर्सन की रियलिटी को जानते हो, या बस आप एक आइडिया के ऊपर बेस करके एस्टिमेट्स बना रहे हो. आप इस पर्सन का एक आइडिया है आपके मन में, आप उस आइडिया को ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप उस आइडिया को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, बट आइडिया
होना अच्छी बात है, लेकिन ये पर्सन रियलिटी में क्या चल रहा है यहाँ पे, ये पर्सन रियलिटी में कहाँ पे है आपके लाइफ में, वो भूलना नहीं है। आप एक रियलिटी जो भी आपको दिख रहा है, आप उस चीज़ को ऐसे इमेजिन कर रहे हो, उसमें आप मसाला मिक्स करके उसे इमेजिन कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। रियलिटी अगर बहुत सादा है तो उसे सादा तरीके से ही देखो, उसमें मसाला डाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप सीधी तरीके से देख सकते हो, उसे आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हो फॉर व्हाट इट इज़। आई एम जस्ट सेइंग दैट आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन काफ़ी होपफुल है, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट सिचुएशंस। लाइक अगर इस पर्सन के लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस है जिस वजह से ये सामने नहीं आ पा रहे, या जिस वजह से वो इस कनेक्शन में हैप्पीनेस नहीं लेके आ पा रहे हैं, मैं कहूँगी ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने की। ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन आपके लिए इंटेंशंस रखते हैं, एंड दिस पर्सन इज समबडी जो इस कनेक्शन के ब्लॉकेजेस को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, टू बैलेंस आउट सिचुएशंस, ताकि आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी बना रहे, या आप दोनों को लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिले, या जो भी कुछ ख़राब हुआ है अगर पास्ट में उस चीज़ को ठीक किया जाए। सो दिस पर्सन इज समबडी जो बहुत प्रैक्टिकल है, जहाँ पे आप ऑन दी अदर हैंड थोड़े से प्रैक्टिकल से दूर जा रहे हो, आप थोड़े से अपनी इमेजिनेशन में हो, आप थोड़े से उस मसाले में हो। लाइक राइट, सो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन ये पर्सन में सबसे अच्छी बात इस वक्त ये है दैट ये गिव अप नहीं कर रहे, ये ब्लॉकेजेस देख के भाग नहीं रहे, डर नहीं रहे, बल्कि सामना करना चाहते हैं। ये फेस करना चाहते हैं सिचुएशन को, भागना नहीं चाहते, एंड ये कर भी रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, जो शायद आपको दिख रहा है, जो शायद इस वक्त आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि सब कुछ में भी आपके पीठ पीछे हो रहा है, बट दिस पर्सन इज टेकिंग एक्शन, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपसे यही कहूँगी लियोज, दैट अगर आपको डिसीजंस लेने में दिक्कत हो रही है, then don't force yourself to take decisions. अपने आप को फोर्स मत करो कुछ भी ऐसा करने में जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो। ओवर एस्टिमेट करना, अंडर एस्टिमेट करना इस वक्त आपका काम नहीं है। ओके, कोई भी ऐसा काम मत करना जो सिचुएशन को बिगाड़ दे। बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरी एक्शन, एवरी रिएक्शन जो आपसे आता हो, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू हियर लियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे मिलूँगी फिर और एक रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।